हाँ जी, एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। आज फ्राइडे का दिन है और मैं नाइट ड्यूटी करके फारिग हूँ और मैं इस वक्त जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने। Jag skriver du må höra den nästa höjden. Ja, ta med den. एक मिनट रुकिए, कहानी यहाँ से थोड़ी शुरू हुई है। कहानी तो शुरू हुई है पिछले साल से। एग्जैक्टली एक साल पहले जनवरी 2019 में WHO के डायरेक्टर जनरल ने कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करार दिया, PHEIC। ये WHO के अलार्म्स का हाईएस्ट लेवल है। फिर क्या था, दुनिया में एक खलबली मच गई। जहाँ दुनिया के एक हिस्से में इस कोविड-19 को समझा ही नहीं जा सका था, वहाँ दुनिया के दूसरे हिस्से में दुकानों में लूट मार मची हुई थी और सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज टॉयलेट पेपर थी। पूरे 2020 में बड़ी अजीब सिचुएशन थी। बड़े बड़े मुल्कों की इकोनॉमी बैठ गई, ट्रैवलिंग बंद हो गई, बिजनेसेस बैठ गए, हॉस्पिटल्स के बेड्स फुल हो गए, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स की एडमिशन पॉलिसीज चेंज हो गई। और जब सारी दुनिया इस कोविड से इफेक्ट हो रही थी, वहाँ पे कुछ हीरोज बगैर कैप्स के इस फिक्र में लगे कि इस पैंडेमिक से किस तरह बाहर निकला जाए। वैक्सीन के मार्केट में आते ही दुनिया भर में कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज की लाइन लग गई और हमारे प्यारे मुल्क में जहाँ पे हर दूसरा बंदा डॉक्टर है, हर तीसरा बंदा मुफ्ती है, वहाँ मेडिकल फतवों की भरमार हो गई। बंदर के विटामिन है ना इसमें। वैक्सीन में चिप लगाई हुई है, मुसलमानों को कंट्रोल करने की यहूदी साजिश है ये 5G टेक्नोलॉजी से बनी है। ये वैक्सीन इंसान को लगेगी अंदर से जला देगी पूरा जिस्म, सुअर की चर्बी भी है, मुसलमानों को बेहया बना देगी वैक्सीन। रुको जरा, सब्र करो, स्पेशलिस्ट की राय लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर सलमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान जी, ठीक ठाक है, मजे में? मैं ठीक हूँ, आप हमने सुना है कि आपने जो है वो नई वैक्सीन लगवाई है। हाउ आर यू फीलिंग? जी बिल्कुल, मैंने वैक्सीन लगाई। ऑनेस्टली आई एम फीलिंग माई सेल्फ लकी कि मुझे ये वैक्सीन मिली है और मैंने वैक्सीन लगाई है। चलो, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, मेरे पास आपके लिए 4 सवाल हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, mRNA वैक्सीन जो है नई टेक्नोलॉजी है, क्या ये वाकई नई टेक्नोलॉजी है? हाँ, ये एक्चुअली जो है ना mRNA टेक्नोलॉजी जो है ये तकरीबन 50 साल से इस्तेमाल हो रही है। 1970s में जो है वो इस पर रिसर्च शुरू हुई थी, mRNA को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाए हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस के अंदर। और अभी भी पिछले एक डिकेड में जो है वो कैंसर के इलाज के लिए जो है वो mRNA जेनेटिक डेवलपमेंट हो रही है। तो इट्स नॉट अ न्यू टेक्निक, इट्स नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी। पिछले 50 साल से जो है उसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। हाँ, वैक्सीन में जो है वो पहली दफ़ा mRNA टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हुई है। तो ये नई टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट न्यू वैक्सीन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, थोड़ा आप डिटेल की तरफ आते हैं कि हाउ डज दिस वैक्सीन वर्क्स। ये क्या मतलब क्या है, क्या नई वैक्सीन में क्यों लोग इससे डर रहे हैं, क्या किस तरह काम करती है, क्या है क्या इसमें? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले जो है वो एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी जो आगे भी आपको बार बार सुनने में मिलेगी। स्पाइक प्रोटीन, इसका शेप कुछ इस तरह होता है। ये एलिनिस्ट का साइन नहीं है, यहूदियों की साजिश में तो बतानी है। अच्छा, स्पाइक प्रोटीन जो है वो कोरोना वायरस का के आउटर कवरिंग का वो पार्ट है जो हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी जो है वो पहचानती है, डिटेक्ट करती है कि हाँ भाई ये जो है ना वो कोई आउटसाइडर है। तो mRNA टेक्नोलॉजी, यार वो देना जरा, ये अरे डॉक्टर साहब, ये शो पीस ले आए, आपको डांट पड़ेगी। तो शो पीस डांट तो पड़ेगी, लेकिन समझाना भी तो है। समझ लो ये वायरस का DNA है और इसके अंदर ये जीन्स हैं। ये जीन्स जो है ना वो इसमें से ये निकाल लिया हमने। ये जीन्स की सीक्वेंस जो है वायरस की, चलो, ये जीन्स की सीक्वेंस जो है वायरस की, ये स्पाइक प्रोटीन बनाती है उस कोरोना वायरस के अंदर। इसको mRNA कहते हैं। ये mRNA जो है ना, ये हमने वायरस से निकाला, कोरोना वायरस के अंदर से, और ये निकाल के हमने डाल दिया ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये सेल्स के अंदर गया, ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर, तो इसने वहाँ जाके स्पाइक्स प्रोटीन बनाए। स्पाइक्स प्रोटीन को जब वो बन गए, जब उनकी तश्कील हो गई, तो हमारी बॉडी ने कहा कि भाई ये जो है ना ये आउटसाइडर कोई आ गया हमारे अंदर, और उसको डिटेक्ट कर लिया, उसको पहचान लिया, उसको मार भी दिया, और अपनी एक जो है ना वो मेमोरी तैयार हो गई, एक डिफेंस तैयार हो गया कि अगली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ आएगी जिसमें ये वाला स्पाइक प्रोटीन होगा तो उसके खिलाफ पहले से एक डिफेंस सिस्टम तैयार हो गया। अच्छा, तो बॉडी जो है वो पहचान लेती है और फिर वो एक तरह से अपनी फौज तैयार कर लेगी। हाँ, जो नई वैक्सीन जो आ रही हैं उसमें ये है कि वो mRNA वो जीन वायरस की, कोरोना वायरस की वो जीन की सीक्वेंस जो स्पाइक प्रोटीन बनाती है, वो mRNA उस जीन की सीक्वेंस को ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया और स्पाइक प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो तैयार होने लगेगी इस वैक्सीन से, जिससे जो है वो ह्यूमन बॉडी का डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको पहचान लेगा एज आउटसाइडर। तो ये सीन है स्पाइक प्रोटीन का। अच्छा, ये जो थ्रीसम मतलब ट्रायंगल स्पाइक प्रोटीन है, सॉरी वो वैक्सीन मैंने लगवाई ना, थोड़ा बेहया हो गया। तो ये जो ट्रायंगल स्पाइक प्रोटीन है, ये जो है ना मेन जो है ना इस वैक्सीन की डेवलपमेंट में मेन पॉइंट है, स्पाइक प्रोटीन की पहचान, स्पाइक प्रोटीन्स की स्टडी करना। तो ये हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे जो है वो साइंटिस्ट ने किया।
and that is the main key point in the development of mRNA and new vaccines against COVID-19. तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं जब ये वैक्सीन आपने लगवाई या जब लगाई जाती है तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स ये थोड़े लोकल साइड इफ़ेक्ट्स से, जैसे मेरे साथ में लगा था लेफ़्ट में, क्योंकि मेरा राइट आर्म मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो उन्होंने लेफ़्ट में लगाया, और फिर लोकल सिम्टम्स से लोकल पेन था जो कि बहुत ही मामूली था, 1 दिन 2 दिन रहा, उसके बाद ख़त्म हो गया। इसका जो दूसरा डोज लगता है हमारे ने वैक्सीन का जो दूसरा डोज लगता है उसके बाद जो है वो जो रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बुखार आता है, एक हल्का सा बुखार आता है 1-2 दिन, बॉडी एक होता है। इट्स अ गुड साइन कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्टिव है और वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, क्योंकि वो उस इम्यून रिस्पॉन्स का जो है वो सिम्टम्स होते हैं, फीवर, बॉडी एक, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये 2-3 दिन रहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। मैक्सिमम 1 हफ्ते रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत थोड़े से ये साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, ये एक्चुअली रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का, मतलब कोई सीवियर कोई साइड इफेक्ट। अच्छा, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए कि कुछ सालों के बाद या कुछ 1 डेकेड के बाद अगर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, अगर बड़ी पॉपुलेशन में लगाया जाए तो उसमें क्या हो सकता है? कोई सुना है म्यूटेशंस वगैरह हो जाए लॉन्ग टर्म? हाँ, म्यूटेशन को यार देखो सिर्फ एक ही जगह जो है ना वो अच्छा पॉजिटिव लिया गया है, वो एक्समैन सीरीज़ के अंदर है। हाँ बिल्कुल, एक्समैन मेरी भी फेवरेट मूवीज़ में से एक है। म्यूटेशंस जो है ना एक्चुअली बिल्कुल, अगर स्पाइक प्रोटीन जब ये mRNA आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और ये उस स्पाइक प्रोटीन को फॉर्मेशन उसकी करेगा, उसकी तश्कील करेगा, तो हो सकता है कि वो स्पाइक प्रोटीन की फॉर्मेशन के दौरान उसकी शेप बदल जाए और फिर वो कोई और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सके, ये म्यूटेशन होती है। लेकिन हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर जो म्यूटेशंस हो रही होती हैं वो हमें नहीं पता। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के ज़रिए से, हमारी जो हेरिडेटरी मोरूसी हिस्ट्री है उसकी वजह से जो हमारे अंदर है म्यूटेशंस हो रही होती हैं जीन्स के अंदर, या हमारे जो डाइट है उसकी वजह से हमारे अंदर जो म्यूटेशंस हो रही होती हैं उसका हमें कोई परवाह भी नहीं होती है, ना कभी हम जो है उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हमें बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं तो फिर हमें उस वक्त भी समझ नहीं आता कि ये हमारी म्यूटेशंस की वजह से बीमारियां डेवलप हुई हैं। तो इसकी वजह से जो म्यूटेशंस होंगी, अगर हुई तो उसको जो है वो 100% नहीं कहा जा सकता कि होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन अगर हुई तो उसके बारे में अभी तक कोई स्टडीज़, क्योंकि अभी नई वैक्सीन है, लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं हुई हैं, अभी हो भी नहीं सकती। तो म्यूटेशंस हो सकती हैं, लेकिन नुकसानदेह हैं या नहीं इसके ऊपर डिबेट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीन लगा ली है? जी बिल्कुल। आप आगे लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे कि वो ये वैक्सीन लगाएं? रिकमेंडेशन यार, आई डू रिकमेंड कि हमारी जो आवाम है वो इसको लगाए, वैक्सीन को लगाए, लेकिन ऑब्लिगेटरी नहीं है, फ्री चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी आप लगाएं कि नहीं लगाएं। लेकिन आई डू रिकमेंड कि आप ये वैक्सीन इस्तेमाल करें ताकि इस पेंडेमिक को रोका जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का शुक्रिया और आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का, थैंक यू। अब तो सुन ली होगी आपने एक्सपर्ट की बात, तो कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज अपनी जगह है और कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज को सुनना अच्छे मज़े का टाइम गुजर जाता है सुन के, लेकिन स्टडीज़ हैं, रिसर्चेस हैं, गूगल करें, आपको सारी स्टडीज़ मिल जाएंगी, रिसर्चेस मिल जाएंगी। स्टडीज़ पे गौर करें, स्टडीज़ पे फोकस करें और स्प्रेड पॉजिटिविटी। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम। Du är färdig hos mig där. Nu har jag fått en spröjtare. Och så åker vi gott av den. Kom ja. Så tar du och så vill du få med dig en timme till dos 2.